ईटीवी उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हुकूमत उत्तराखंड में राहत व बाज़ाबातकारी के लिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी से हासिल करेगी इमदाद, चिदम्बरम का बयान। उत्तराखंड हुकूमत ने दरियाओं के किनारे इमारतों की तामीर पर लगाई पाबंदी। बहुगुना ने मुतासरा अवाम के लिए राहत का दायरा बढ़ाया। जहां फर्जी इनकाउंटर मामला, सीबीआई की चार्जशीट में मोदी और अमित शाह का नाम शामिल नहीं। मिस्र के सदर के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। 16 अफराद हलाक। अपोजिशन ने मुस्ताफी होने के लिए मुर्सी को दिया कल तक का अल्टीमेटम। और बोपन्ना और एडवर्ड की जोड़ी विंबलडन मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर और ब्रोनो की जोड़ी को दी शिकस्त। 9 PM खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड सानिहे की। उत्तराखंड हुकूमत ने माली मदद का दायरा वसी करने का फैसला लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुतासरीन को इसका फायदा पहुंच सके। रियासती काबीना की मीटिंग में मुतासरीन को 1 महीने की ग़िज़ाई अजनास मुफ्त फराहम कराने, यतीमों की किफ़ालत, तलबा की मदद, बिजली बिल माफ करने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। इसके साथ साथ नदी के किनारे इमारतों की तामीर पर रोक लगाने का भी अहम फैसला लिया गया है। उधर वज़ीर ख़ज़ाना चिदम्बरम का कहना है कि रियासत में राहत और बाज़ आबादकारी के लिए हुकूमत वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इमदाद हासिल करेगी। निर्णय लिया गया बहुत सख्त कि नदी के तट पे, नदी के किनारे किसी भी भवन को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि दी जाती है तो उस अधिकारी के खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड हुकूमत की निगाह हाल से निमटने और मुस्तकबिल को महफूज बनाने पर भी है। नदियों की राह में रुकावटें खड़ी न करने का फैसला इसी सिमत उठाया गया एक कदम है।
अब इसको मौसर ढंग से नाफिज करना मुतल्लिका अफसरान की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने राहत व बाज़ाबातकारी के कामों की निगरानी के लिए एक अथॉरिटी भी कायम करने का फैसला किया है। सैलाब और ज़मीन खिसकने से हुए बड़े पैमाने पर नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। इस बीच हलाकतों की तादाद के बारे में आ रही मतजाद रिपोर्टों के दरमियान वज़ीर आला विजय बहुगुणा ने इस पर कयास आराई न करने की बात दोहराई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 3000 से जायद है। हम क्यों छुपाएंगे, लेकिन हम एज ए चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट हम कोई स्पेकुलेटिव फिगर नहीं दे सकते, क्योंकि ये नामुमकिन है आज जब तक कि ये सारी एक्सरसाइज ना हो जाए जो कि कानून हमसे कहता है करने को। इसलिए ये रेलिवेंट नहीं है कि कितने डेड हो गए, रेलिवेंट ये है कि जो मर गए, जो नहीं पहुंच पाए, जो मिसिंग है, उनकी संख्या जल्दी तय हो जाए। जो संख्या आएगी हम उसको उजागर भी करेंगे और उनको कंपनसेशन भी देंगे। वज़ीर आला विजय बहुगुणा ने सैलाब से मुतासरा रियासती अवाम को इमदाद फराहम करने के लिए इसका दायरा वसी किया है। उन्होंने मुतासरा इलाकों के लिए 1 जून से 31 मार्च 2014 तक बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ गैर मुनज़्ज़म शोबे से जुड़े छोटे कारोबारियों, किसानों, यतीमों, तलबा और दीगर मुतासरीन को माली मदद देने का ऐलान भी किया गया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो गांव प्रभावित क्षेत्र जो कट ऑफ है, जिनके लिंक खत्म हो गए, रोड से एक्सेसिबल नहीं रह गए, वहाँ राज्य सरकार 1 माह तक के लिए फ्री राशन पहुंचाएगी। आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क किनारे छोटे छोटे ढाबे होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है और 50,000 रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की राशन को दी जाएगी। हर स्टूडेंट को जो इंटरमीडिएट तक पढ़ता है उसको 500 रुपये दे रहे हैं, उसकी किताब बह सकती है, उसकी कुछ परेशानी हो सकती है, उनको इंटरमीडिएट तक 500 रुपये देंगे वन टाइम। और जो इंटरमीडिएट से ऊपर है, आगे पढ़ रहे हैं या जो ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन स्टूडेंट ना इमीडिएट पर मंथ वन टाइम। जो बच्चे ऑर्फन हो गए उनको उनका लालन पोषण शिक्षा सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार का जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है वो पॉलिसी बनाएगा और सारे ऑर्फन बच्चों का ये देखभाल हम करेंगे। उधर मरकज का कहना है कि उत्तराखंड में राहत व बाज़ाबातकारी की राह में फंड की कमी आड़े नहीं आएगी। वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि इसके लिए मरकजी हुकूमत आलमी मालियाती इदारों से भी रुजू करेगी। मरकज ने 1000 करोड़ रुपए का माली पैकेज सैलाब मुतासरा रियासत को देने का ऐलान किया है। मुख्तलिफ वजारतें भी फंड जारी कर रही हैं। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि वजारत खजाना और वजारत दाखिला की एक टीम उत्तराखंड का दौरा करेगी। ये टीम रियासती हुकूमत से बाज़ाबातकारी के मंसूबे पर तबादला ख्याल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट PTV न्यूज़। उधर उत्तराखंड में अभी भी 400 अफराद अलग अलग मकामात पर फंसे हुए हैं, जबकि तकरीबन 425 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के नायब चेयरमैन M शशिधर रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सानहे में मारे जाने वाले अफराद का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। 30 तारीख को बद्रीनाथ से 1350 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 800 लोगों को हेलीकॉप्टर से और 550 लोगों को सड़क के रास्ते। अभी 300 से 400 लोग यात्री और कुछ वहाँ के लोकल लोग भी हैं, जो दुकानदार भी हैं, आश्रम में रहने वाले हैं। कुछ लोग वहाँ से भी इवैक्यूएट होना चाहते हैं। इन सब लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। आज के दिन 225 लोग सड़क के रास्ते निकले हैं और 250 लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा इवैक्यूएट किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है केदारनाथ और रामबाड़ा में, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी 200 पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है। 200 पुलिस कर्मियों को, सिविल डिफेंस और कंजर्वेंसी स्टाफ जो वहाँ के शव के डिस्पोजल का काम करेगी। सरकारी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि FIRs दर्ज जो किए हैं उसके आधार पर 3,500 से लेकर 3,700 लोग अभी लापता हैं।
9 PM खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे। जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मैं कसम खाती हूँ कि जब मेरी बहू हमल से होगी तो मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे आयोडीन नमक खिलाऊंगी और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ दूंगी। मैं कसम खाती हूँ मैं अपनी हामला बहू को मुकम्मल तौर पर मुकवी खाना फराहम करूंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अंडा, दूध और फल खिलाऊंगी। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब लोग वादा करें और इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखें। 1. हामिला ख़वातीन जरूर अच्छा खाना खाएं। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली। फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक पर जाने से पहले बात उत्तराखंड सानीहे की कर रहे थे। सानीहे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अल्फाज की जंग शुरू हो गई है। ट्विटर पर दोनों पार्टियों के लीडर तनकीदों के तीरों नश्तर छोड़ रहे हैं। बीजेपी के लीडरान सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का कहना है कि उत्तराखंड हुकूमत ने सानीहे से मौसर ढंग से नहीं निपटा है, लिहाजा विजय बहुगुना हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी की तनकीदों पर कांग्रेस रहनुमा और मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी लीडरों के पास हुकूमत पर तनकीद करने के लिए वक्त मौजूद है, लेकिन सैलाब से मुतासरा रियासत का दौरा करने के लिए वक्त नहीं है। इस मामले पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस रहनुमा अंबिका सोनी ने रद्द अमल जाहिर किया है। बहुत विनम्रता से मनीष तिवारी को बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी विभीषिका और त्रासदी है उत्तराखंड में, हजारों लोग मरे हैं, हजारों लापता हैं, उस पर ऐसे वक्तव्य न दें कि देश शर्मसार हो। यह मैं कहना चाहता हूं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज इसलिए नहीं गए
कि गृह मंत्री शिंदे साहब ने कहा था कोई नेता नहीं जाना चाहिए। राजनाथ जी गए कि नहीं गए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए? नरेंद्र मोदी गए तो आपने देखा शिंदे साहब ने क्या टिप्पणी की गृह मंत्री ने कि लोगों को नहीं आना चाहिए। ये बात दीगर है कि उनका ये जो निषेधाज्ञा थी वो राहुल गांधी के बारे में लागू नहीं होती है। No, well, Home Minister, as the Chief Minister just explained to you that in the initial days, when there was no connectivity at all, whatever sorties were being made for evacuation. Evacuation was our primary concern. Therefore, nobody was allowed to get down, disembark, because that would have taken time away from evacuation. So that is why it was stopped. Thereafter, chief ministers have been coming to Dehradun. They've all set up their relief camps. I talked about them last time. वहीं वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी को इंतहाई मुनक़सिम करने वाली शख्सियत करार दिया है, जिसे खुद बीजेपी नहीं बच पाई। मोदी को प्रमोट किए जाने पर चुटकी लेते हुए चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी के सफ़े अव्वल के लीडर की नाखुशी बगावत के तौर पर सामने आ गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पार्टी मोदी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे का उम्मीदवार बनाती है तो अवाम आइंदा आम इंतखाबात में उसे वोट देने में तजब्जुब का शिकार होंगे। दो 2004 और 2009 की ही तरह आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी फिर धूल चाटेगी। वजीर खजाना पी चिदम्बरम का ये दावा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे लीडर पर दांव लगा रही है जो तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला नहीं। मोदी के प्रमोशन पर पार्टी के अंदर हुए बवाल को चिदम्बरम ने मोदी की मुनक़सिम करने वाली शख्सियत को दलील के तौर पर पेश किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने या न बनाए जाने से क़तई नज़र इतना कहा कि कांग्रेस का मुकाबला किसी फ़र्द से नहीं बल्कि बीजेपी और उसके मिसाली हिंदुस्तान के ख़यालात व नज़रियात से है। चिदम्बरम के मुताबिक बीजेपी का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा ये बीजेपी का मामला है। बीजेपी के उम्मीदवार चुनने के बाद अवाम तय करेंगे कि वो वोट किसे दें। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। चिदम्बरम का कहना है कि गुजरात मॉडल को पूरे मुल्क पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मॉडल में एक बड़े तबके को पीछे छोड़ दिया गया है। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि कांग्रेस मोदी से खाइफ नहीं है। उनके मुताबिक मजबूत और कमज़ोर उम्मीदवार ख्याली बातें हैं। 2009 में बीजेपी ने लौह पुरुष के हाथों में कमान दी थी, नतीजा सामने है। चिदम्बरम के मुताबिक बीजेपी ऐसे ख्यालात की नुमाइंदगी करती है जो सेक्युलरिज्म और सबको साथ लेकर चलने के खिलाफ हैं, जबकि कांग्रेस ऐसा सेक्युलर हिंदुस्तान चाहती है जिसमें मुल्क के सभी फ़िरक़े के लिए तरक्की के यकसा मौक़े हों। उन्होंने बीजेपी पर यकसा सिविल कोड, अयोध्या और आर्टिकल 370 की मनसूखी जैसे अवाम को मुनक़सिम करने वाले मसाइल उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया। चिदम्बरम के मुताबिक जमहूरियत कितनी ही पुरहंगाम क्यों न हो, उसकी असास सेक्युलरिज्म पर ही होनी चाहिए जिसमें समाज के कमज़ोर तबके तक तरक्की की रोशनी पहुँचे। उन्होंने एतराफ़ किया कि यूपीए के 9 साल दौरे इक़्तिदार में मसाइल रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल आखिर हमें आवाम के बीच जाना है और आवाम दूरअंदेशी से मुस्तक़बिल को पेश नज़र रख कर वोट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बात करेंगे शाहजहां फर्जी इनकाउंटर मामले की। इस मामले में CBI 4 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में इब्तिदाई चार्जशीट दाखिल करेगी। CNN IBN के मुताबिक इस चार्जशीट में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा इस चार्जशीट में IB के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का नाम भी शामिल नहीं है। CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि जांच एजेंसी मुकर्रर वक्त में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस केस में एक जांच अफसर को मिल रही धमकियों के पस मंजर में जांच एजेंसी ने मरकजी वजारत दाखिला और महाराष्ट्र हुकूमत से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। उधर फर्जी इनकाउंटर केस में गुजरात हाईकोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस PP पांडे की अर्जदाश्त मुस्तरद कर दी है। PP पांडे ने अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR खारिज करने की अर्जदाश्त अदालत में दाखिल की थी। वाज़ेह कि पांडे के खिलाफ CBI ने शाहजहां फर्जी इनकाउंटर केस में FIR दर्ज किया है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां तराल इलाके के मंदवारा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी मारा गया जबकि 2 दीगर जवान जख्मी हो गए। ताहम अभी तक मारे गए किसी भी मिलिटेंट की लाश बरामद नहीं हुई है। इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की।
उधर सुंबल बांडीपुरा में इतवार को फौज के फायरिंग में 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ आज वादी कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। श्रीनगर शहर के लाल चौक और दीगर इलाकों में सिर्फ चंद प्राइवेट गाड़ियां नजर आईं। वज़ीर की हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी ग्रुप ने दी थी। हाजिन बांडीपुरा में इतवार को मारे गए 2 नौजवानों की हलाकत के पेश नजर हाजिन सुंबल नाइद खे और मारकुंडल में कर्फ्यू नाफिज रहा, जबकि बांडीपुरा कस्बे में पुलिस और नौजवानों के दरमियान वक्फे से झड़पें होती रहीं। बांडीपुरा में मुश्तइल हुजूम ने म्युनिसिपल कमेटी की एक इमारत को भी नजर आतिश करने की कोशिश की, जबकि हाजन में हुजूम ने एक आर्मी गुडविल स्कूल की एक इमारत में आग लगा दी। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। अम्मी, हाँ? आप कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ? आपने नल नहीं बंद किया। अरे अदन, क्या बाजी, तुम कुछ भूल गए? क्या बाजी, तुमने जाने से पहले लाइट नहीं ऑफ की। उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। आने वाली नस्ल को उनकी सहूलतों से महरूम ना करें। जागो, ग्राहक जागो। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरी बीवी हमल से हो जाएगी तो मैं उसके आराम का मुकम्मल ख्याल रखूंगा। वो वक्त पर खाए, उसे मुकम्मल आराम मिले, इसका भी मैं पूरा ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि 7वें महीने से मैं अपने बच्चे को घर का बना हुआ मुकव्वी खाना खिलाना शुरू कर दूंगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि उसे माँ का दूध मिलता रहे। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब लोग वादा करें और इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। ब्रेक बाद रुक करेंगे मिस्र का, जहां सदर मुर्सी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। 2 रोज से जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मुजाहरीन ने इख्वानुल मुस्लिमून के सदर दफ्तर पर तोड़फोड़ मचाई और इमारत में आग लगा दी। एहतजाजियों ने मिस्र के सदर को ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए कल तक का अल्टीमेटम दिया है। मिस्र का तहरीर स्क्वायर एक मरतबा फिर एहतजाज का मरकज बन गया है। सदर मोहम्मद मुर्सी की पॉलिसियों से नाराज बड़ी तादाद में लोग तहरीर स्क्वायर पर जमा होकर मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहिरीन सदर से ओहदा छोड़ने और नए सिरे से सदारती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इतवार की शब
काहिरा में इख्वानुल मुस्लिमून के सदर दफ्तर पर हल्ला बोल दिया और वहां तोड़ फोड़ मचाई और आग लगा दी। इस मौके पर इख्वान का कोई भी फर्द दफ्तर पर मौजूद नहीं था। पीर के रोज भी चंद एहतिजाजी इख्वान के दफ्तर पर तोड़ फोड़ मचाते देखे गए। इस दौरान लोग दफ्तर से सामान भी लूट कर ले गए। इख्वानुल मुस्लिमून के तर्जुमान ने सदर दफ्तर पर हमले को रोकने में नाकामी पर सिक्योरिटी फोर्स को तनकीद का निशाना बनाया। उधर तहरीर स्क्वायर पर भी चंद मुजाहिरीन खेमजन हो गए हैं। एहतिजाजियों का कहना है कि वो अपने मुतालबात की यकसुई तक एहतिजाज जारी रखेंगे। बागी तहरीक तमर्रुद की जानिब से ये एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस तहरीक ने सदर मुर्सी को मंगल तक ओहदा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि बसूरत दीगर सदर मुर्सी के खिलाफ सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई जाएगी। इस ग्रुप ने सदर की मुज़ाकरात की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान 4 काबीनी वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्ताफ़ी वज़रा का कहना है कि सदर मुर्सी की जानिब से मौजूदा सियासी बहरान से निमटने के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ़ात करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। चीन में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात में 39 अफराद हलाक हुए, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। चीनी हुक्काम के मुताबिक मंगोलिया के खुद मुख्तार इलाके में 18 अफराद हलाक और 4 लापता हुए हैं, जबकि मशरक़ी सूबे अनहुई और जुनूब मगरबी सूबे सिचोन में कुदरती आफत के सबब 9 अफराद हलाक हुए हैं। चीन की खबर रसा एजेंसी जिन्हुआ के मुताबिक तकरीबन 24 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों से 1 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और अब बात करेंगे विमिल्डन की। रोहन बोपन्ना और एडवर्ड रोजर की जोड़ी विमिल्डन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के डबल्स मुकाबले में रोहन बोपन्ना और एडवर्ड रोजर ने तीसरे सीड अलेक्जेंडर और ब्रोनो की जोड़ी को 6-4, 4-6, 6-7 और 6-2 से जेर किया। क्वार्टर फाइनल में हिंद फ्रांसीसी जोड़ी का मुकाबला रॉबर्ट और टेनियल की जोड़ी से होगा। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। नाइन PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया न्यू बूमा जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बात दिलचस्प और गौरतलब